Hello everyone. We'll be discussing about what is winding up and when can a company be wound up by the tribunal. Winding up is the process of closing down a company by selling its assets to pay off debts and distributing any remaining assets to shareholders. वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है? वाइंडिंग अप एक प्रोसेस होता है एक कंपनी को बंद करने की, क्लोजिंग डाउन अ कंपनी बाय सेलिंग इट्स एसेट्स। कंपनी के एसेट्स को बेचकर, एसेट्स क्या होते हैं? एनी सोर्स और प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल बिजनेस एंड हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। एसेट्स क्या होते हैं? कोई भी रिसोर्स या फिर प्रॉपर्टी जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर कंपनी के द्वारा ओन की जाती है और उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है और हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे लोन्स यानी कि हमारे डेट्स को पे करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी रिमेनिंग एसेट्स टू शेयर होल्डर्स, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिमेनिंग एसेट्स को शेयर होल्डर्स के बीच में। इट मार्क्स द एंड ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टेंस, ये मार्क करता है एज द एंड ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टेंस एज इट इज डिजॉल्व्ड एंड स्ट्रक ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जैसे कि ये डिजॉल्व हो जाता है और स्ट्रक ऑफ हो जाता है रजिस्टर से कंपनीज के। Then a company can be wound up by the tribunal in India under several circumstances. कंपनी कब खत्म होती है, कंपनी कब वाउंड अप होती है बाय द ट्रिब्यूनल? सबसे पहली बात है कि इनएबिलिटी टू पे डेट्स। अगर एक कंपनी अनेबल है डेट्स पे करने के लिए, अपने लोन्स की भरपाई करने से, एंड अ क्रेडिटर पिटिशंस द ट्रिब्यूनल, तो क्रेडिटर जो है पिटिशन करता है, अपनी पिटिशन फाइल करता है ट्रिब्यूनल में। क्रेडिटर वो होता है जो कि पैसे देता है हमें हमारा काम करने के लिए, कंपनी खोलने के लिए, उसमें काम करने के लिए एंड एवरीथिंग। द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द वाइंडिंग अप। अगर पिटिशन फाइल करने के बाद ऑर्डर दे दिया ट्रिब्यूनल ने वाइंडिंग अप का यानी कि कंपनी को क्लोज करने का, तो दैट वुड हैव टू बी डन। देन द सेकेंड वन इज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स होते हैं कि अगर ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि ये फेयर और जस्ट है, सच एज व्हेन देयर इज अ डेडलॉक इन मैनेजमेंट। डेडलॉक इन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब पार्टीज एक दूसरे से अग्री नहीं कर रही होती हैं। डेडलॉक का मतलब होता है इन मैनेजमेंट, डेडलॉक रेफर्स टू सिचुएशन जहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती पार्टीज के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में, नेगोशिएट नहीं हो पाता, एंड ऑपरेशंस कम इनटू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल, और ऑपरेशंस एक स्टैंड स्टिल हो जाते हैं ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स एंड कन्फ्लिक्शंस बिटवीन द पार्टीज। तो या फिर लॉस ऑफ ट्रस्ट होता है अमंग द शेयर होल्डर्स, तो भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकती है वाइंडिंग अप का कंपनी को। देन वी हैव एक्ट्स अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अगर कंपनी दिखती है कि वो कंडक्ट कर रही हैं बिजनेस इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, एक फ्रॉड की तरह वो बिजनेस अपना चला रही हैं, या इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंपनी के द्वारा या कंपनी में, और अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर वाइंडिंग अप। फेलियर टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स। अगर एक कंपनी फेल हो जाती है फाइल करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि पूरे साल के हमें सबमिट करने होते हैं टू द गवर्नमेंट, और एनुअल रिटर्न्स, कंटिन्यूस फेलियर हो जाता है फाइल करने का स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब कि 5 लगातार कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में फेल हो जाती है फाइल करने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इससे भी वाइंडिंग अप हो सकती है। Then the last one is reduction of membership. अगर number of members falls below the statutory limit, statutory limit होती है restriction या फिर cap set जो कि law set करता है एक limit, and remains so for more than 6 months, और 6 months से ज़्यादा तक अगर members जो है वो धीरे धीरे decline होते जाते हैं, the company can be wound up.